गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए कथा क्रम से जुड़े राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं कर्ण रम्य तो है ही हैं, हमारी बुद्धि को भी कुछ मार्गदर्शन करने वाली है, मन को आनंद देने वाली है। यत् शृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। इस श्लोक का कुछ विवरण कल के प्रवचन में हम कर दिए हैं। भगवान की अन्य लीलाओं की कथा श्रवण करने के लिए राजा परीक्षित ने प्रार्थना किया और श्री सुखदेव जी महाराज बह चले। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। श्री कृष्ण का चौथा जन्म नक्षत्र आया। मैया यशोदा ने उत्सव मनाया, पूरे गांव को एकत्र किया। सुतमागध बंदीजन आकर के स्तुति पाठ करने लगे, मंगल बाजे वाले मंगल ध्वनि प्रकट करने लगे, ब्राह्मण वेद घोष करने लगे। बाल कृष्ण प्रभु पर अभिषेक हुआ, फिर श्रृंगार हुआ, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। मैया ने लाला को दूध पिलाया, पलना में पौढ़ाया। अब घर में उत्सव हो रहा है तो इतना शोरगुल है। मैया के मन में ये आई कि यहां कोई गोपी देख लेगी तो आकर के मेरे लाला का गाल खींचेगी, कोई हाथ पकड़ेगी, जगाएगी। चलो ऐसी जगह ले जाऊं कि किसी को पता नहीं चले और लाला ठीक से सोए। वैष्णवोना ठाकुरजीने જરાય પરિશ્રમ ન થાય એનું વૈષ્ણવ ધ્યાન રાખે। તમે જ્યારે જાઓ તો કા લાલાના દર્શન પોઢી ગયા છો, પોઢેલા જ વધારે રહે, અને આમે તે બાળક હોય ને એ વધારે સૂતેલું હોય, जरा वधारे जागवू पड्युं होय ने ठाकुरजीने तो वैष्णवने तापक्लेश थाय के आजे ठाकुरजीने जराक वधारे श्रम पड्यो। यही तो वैष्णवत्व है, तत्सुखे सुखित्वम। भगवान के सुख में अपना सुख। मैया गई बाहर, दूर एक छकड़ा पड़ा है और उसके ऊपर मिट्टी के मटकों में रस भरे हुए हैं, दधी रस, और नीचे मैया ने एक कपड़े से झोली बनाकर लाल जी को उसमें सुला दिया। अब ये बात तो भाई कैसे स्वीकार हो सकती है? दुनिया में परब्रह्म परमात्मा से बढ़कर के कोई रस है क्या? तो इसको नीचे कर दिया जाए और सारे रस तुम्हारे लिए ऊपर ऊंचे महत्वपूर्ण बन जाए, तब ठाकुर जी कठोर कृपा करते हैं। एक लात ऐसी लगाई, रोने लगे, क्योंकि ऐसे भोगवादी जीवन को देख करके भगवान को भी रोना आता है कि मैंने इसको मानव बनाया और देखो ये विषयों का कीड़ा बन करके उसी में खेल रहा है, उसी में रमा हुआ है। रोने लगे कन्हैया और हाथ पैर उछालते। एक लात ऐसी लगी ठाकुर जी की, कहते शकट उल्टा हो गया, मटके फूट गए
रस ढुल गए, रसेश्वर उसमें पड़े। कहते हैं जब शकट उल्टा हो गया तो फिर एक पहिया तो चक्कर चक्कर घूमने लगा, दूसरा पहिया निकल गया। एक पहिया चक्कर घूमते 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 धीरे 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 शांत हो गया। संसार के शकट के पति पत्नी दो पहिए हैं। जब गृहस्थाश्रम में, जिंदगी में रसेश्वर का स्थान गौण हो जाएगा और जीवन के लौकिक रसों की प्रधानता हो जाएगी और उसी भोगों में लोग रमते रहेंगे, तो कभी कभी भगवान कठोर कृपा करते हैं। दो पहिए में से एक पहिया कभी कभी निकल जाता है। दूसरा पहिया शुरू में तो बहुत चक्कर चक्कर घूमेगा, लेकिन फिर धीरे 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 शांत हो जाएगा। पति गया तो पत्नी, पत्नी गई तो पति। शुरू में तो चक्कर, जो बच जाता है पहिया शुरू में बहुत चक्कर घूमता है, फिर धीरे 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 शांत हो जाता है। हवे रसना खाबोचियामा रसेश्वर छबछबिया करवा मांड्या। मजा आई। देखो, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अंतर यह है कि ज्ञान मार्ग में त्याग आवश्यक होता है, 16 आने वैराग्य चाहिए। अब इस कलिकाल में 16 आने वैराग्य कठिन है। भक्ति मार्ग में भगवान 16 आने प्रेम मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं। भक्ति मार्ग में 16 आने विश्वास की अपेक्षा है, 16 आने प्रेम की अपेक्षा है। बिना प्रेम के विश्वास नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रव ही न राम। राम कृपा बिनु सपने हु, जीव न लह विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। ज्ञान मार्ग में वैराग्य चाहिए, तब सिद्धि मिलती है। और भक्ति मार्ग में भोगों का स्वरूपतः त्याग जरूरी नहीं कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, परिवार छोड़ के चले जाओ। भक्ति मार्ग ये नहीं कहता, लेकिन उन विषयों में जो ममता है उसका त्याग करो। ये मेरा नहीं है। भक्त क्या कहता है? बंगलो छे, 3 गाड़ी छे, 2 दुकान हारी हाले, બધું ભગવાન આપણું કાંઈ નહીં, मेरा कुछ नहीं। तन मन धन सब ही प्रभु है, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ममता का त्याग और अपने मैं को वह परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, तो ये मैं दास हो जाता है। दासो हम कृष्ण तवास्मि। मैं बचा ही नहीं तो संसार बांधे किसको। इसलिए भक्त भी हकीकत में मुक्त है। अरे श्रीमद् भागवत के अनुसार तो भक्ति की दासी है मुक्ति। मुक्ति का सुख भी भक्ति के सामने तुच्छ लगता है भक्तों को। इसलिए भक्ति को कई महापुरुषों ने पंचम पुरुषार्थ रूप कहा। ज्ञान की चर्चा करने वाले, ज्ञान पक्ष पर ही जोर देने वाले, मोक्ष संबंधी ही बातें सुनाने वाले भगवान आद्य शंकराचार्य भगवती पराम्बा के सामने जब बालक बन करके स्तवन कर रहे हैं पराम्बा भगवती का, तो कहते हैं न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपतवा। न मोक्षस्याकांक्षा, भव विभव वांछा, ये भी नहीं है। संसार के वैभव की, संसार के सुखों की इच्छा भी नहीं। न मोक्ष चाहिए, न संसार का वैभव चाहिए। शशिमुखी चंद्रमुखी मां, चंद्रमुखी मां कहूं ने એટલે અમારે કાકાનું બનાવેલું પદ યાદ આવે। માડી તારો મુખ પૂનમનો ચંદ્ર
એ દિલમાં દયા ઘણી રે, એ માડી તારું મુખ પૂનમનો ચંદ્ર, કે દિલમાં દયા ઘણી. એનું ચંડી રૂપ એ તો પેલા અસુરોથી સહન ન થાય એવો એનો તાપ, પણ એનું દુર્ગા રૂપ એ જ્યારે છોકરાને ખોળામાં લઈને બેઠી હોય ત્યારે માડી તારું મુખ પૂનમનો ચંદ્ર, એ દિલમાં દયા ઘણી. ચંડી પાઠમાં પરાંબા ભગવતીને સ્તુતિ કરતા કહે છે ઋષિ, સદાર્દ્ર ચિત્તા દુર્ગે સ્મૃતા હરસી ભીતિમશેષ જંતો, સ્વસ્થે સ્મૃતા મતિમતીવ શુભામ દદાસી, દારિદ્ર્ય દુઃખ ભય હારિણી કાત્વદન્યા, સર્વોપકાર કરણાય સદાર્દ્ર ચિત્તા. सर्वोपकार करनाय, प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह करने के लिए सदा तैयार बैठी है भगवती कनकेश्वरी, सदा आर्द्र चित्ता है. એનું મન કરુણાથી ભરેલું છે. વચ્ચે વચ્ચે આપણને થોડો સમય મળી જાય અને શિંગવડાને તીરે બેઠેલી માને ખોળે રમવા વયા જાય ને, અને જે મજા આવે. હવે તો જો કે આ જંગલ ખાતાવાળા હમણાં રોકાવા નથી દેતા રાતના, બાકી જેદી રોકાતા હતા ત્યાં નિવેદ કરતા હતા અને કુટુંબ હારે જઈને જે મજા આવે ને, રાતમાં ઓલા સિંહુની જે ડણકું સંભળાય મધ્યગીરમાં, પરાંબા ભગવતીની આજુબાજુ એ તે આમ રખડતા હોય, આંટા મારતા. સર્વોપકાર કરણાય સદાર્દ્ર ચિત્તા. तो भक्ति मार्ग में भोगों का स्वरूपतः त्याग अपेक्षित नहीं है, जरूरी नहीं है. जहां रह रहे हो वहीं रहो, परिवार को छोड़कर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उसी परिवार में रहो, लेकिन भगवान को केंद्र में रखते हुए जियो. ममता का त्याग करो, ये जो कुछ है सब मेरे ठाकुर का है, सब प्रभु का है. ગાંધીજીનો ટ્રસ્ટીશિપનો સિદ્ધાંત कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं ट्रस्टी हूं. मालिक तो परमात्मा, और ट्रस्टी हूं तो ट्रस्टी के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है, एक तो इस संपत्ति की सुरक्षा करूं, दूसरे इस संपत्ति को बढ़ाऊं, और तीसरे इस संपत्ति का ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विनियोग करूं. ये तीन मेरा कर्तव्य है ट्रस्टी के रूप में. मालिक नहीं, मालिक तो वो है. तो संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति की वृद्धि और संपत्ति को सेवा में लगाना, ये तीनों बात संपत्ति संग्रह के लिए नहीं है, संपत्ति सेवा के लिए. उसका उद्देश्य है सेवा. तो भगवान ने शकट भंग किया. कृष्ण की ये कठोर कृपा है. हमारे जीवन में संसार के भोग कभी प्रधान न बने, भगवान ही प्रधान है. वस्तु और व्यक्ति दो चीजें हैं. अब यदि व्यक्ति केंद्र में है और वस्तु परिधि में है तो वह समाज स्वस्थ है. व्यक्ति केंद्र में हो, वस्तु परिधि में हो. जहां वस्तु व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं है. लेकिन जिस समाज में वस्तु केंद्र में हो और समाज परिधि में हो, और वस्तु के लिए ही व्यक्ति जीते हों, वही भौतिक समाज है. वहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काटेगा वस्तु के लिए. इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सिक्कों से ज्यादा महत्व दो वस्तु को. सिक्कों से ज्यादा महत्व वस्तु का. दुकाळ પડે ને પછી 1000 રૂપિયાની નોટ ચાવીને જીવાય નહીં, એના માટે રોટલો જ જોઈએ.
પણ 1000ની નોટ દેતા એ રોટલો કે મળે તો ને. तो सिक्कों से ज्यादा महत्व वस्तु का है, वस्तु से ज्यादा महत्व व्यक्ति का है, व्यक्ति से ज्यादा महत्व उसके विचार का है, विचार से ज्यादा महत्व विवेक का है, और विवेक से ज्यादा महत्व विभू का है. इस प्रकार एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ और विभू तक पहुंचोगे. तो भगवान ने शकट भंग के द्वारा ये जो भोगवादी जीवन था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उसी में जो जीवन की इतिश्री मानते थे, वेल्थ वुमन एंड वाइन, तीनों के नशे में जो धूत रहते, उनके ऊपर अनुग्रह किया. ये माँ यशोदा तो ऐसे लोगों के जीवन में भी ले आती है ठाकुर को, लेकिन ठाकुर गौण हो. भाई भगवान ની कथा માટે समय કાઢી આપણે બીજું બધું એક બાજુ મૂકીને, કોટિમ ત્યક્ત્વા હરિમ સ્મરેત, એક વાત છે, અને સમય મળે ત્યારે કથામાં આવીએ એ બીજી વસ્તુ છે. સમય મળશે તો આવશો એ બીજી. આ બે ભૂમિકામાં ફેર છે. કથામાં બધા બેઠા હોય, ભૂમિકામાં ફેર હોય. तो श्री हरि केंद्र में हो. यह लीला हुई, उसके बाद तृणावर्त का नाश किया है भगवान ने. वह वायु का रूप, बवंडर का रूप लेकर के, चक्रवात का रूप लेकर के आया. ऐसा हुआ था, यशोदा मैया लाला को गोदी में लेकर के लाड लड़ा रही थी, और अचानक मैया ने पाया कि अरे जैसे पर्वत का भार मेरी गोद में आ गया. इतना भारी ये कैसे हो गया? वजन सहा नहीं गया मैया से, ये इतना भारी कैसे हो गया? अब अति भारी हो जाना, अति हल्के हो जाना, अति विशाल रूप, अति सूक्ष्म रूप, ये सब सिद्धियां हैं, और सिद्धियां तो ठाकुर जी की दासियां हैं. तो मैया को आश्चर्य हुआ, तो किसी तरह लाल जी को उठा करके बिठा दिया, खिलौने दे दिए, और मैया लग गई अपने काम में. अब एक बात ध्यान देने योग्य है भागवत की लीलाओं में, कि जब भी यशोदा जी, नंद बाबा और गोप गोपियां कृष्ण को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं, और श्री कृष्ण से हटकर अन्यत्र उनकी दृष्टि चली जाती है, और कृष्ण की उपेक्षा होती है, तो कन्हैया कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि सबकी दृष्टि फिर से कृष्ण के ऊपर आ जाए. अब कृष्ण का ही उत्सव कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को ही भूल गए, क्योंकि वो तो सुला दिया गया था शकट के नीचे जोली बांध करके, और यहां सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं. भगवान का उत्सव भगवान को भूल करके भगवान का उत्सव मनाएं, और हमारी स्मृति में भगवान ही न हो, केवल हमारा नाचना गाना मौज करना और खुद का आनंद. ईश्वर रहित आनंद भी विकृत है. जब भी ईश्वर की विस्मृति होती है, तो इसलिए तो वहां लात लगाई, शकट तोड़ दिया, और हा 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 क्या हुआ, अरे क्या हुआ, हूं थी, अरे गाडू टूटी गई, ऊंधू वળી ગયું, માટલા ફૂટી ગયા, અરે ત્યાં યશોદા આવ્યા, અરે મારા લાલાને મેં એની નીચે જોડી બાંધીને સુવડાવ્યો હતો, એને જ કાંઈ નથી. દોડીને બધા ત્યાં જેટલા હતા ઉત્સવમાં બધાનું ધ્યાન કૃષ્ણ ઉપર. ये ठाकुर का अनुग्रह है. तुम्हारा ध्यान ठाकुर से हटेगा तो ठाकुर कुछ ऐसी चाल चलेगा कि तुम्हारा ध्यान फिर से ठाकुर के ऊपर केंद्रित हो जाए. ये पुष्टि है. इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग और दशम स्कंद को श्री वल्लभाचार्य जी ने निरोध लीला का नाम दिया. निरोध, सबका निरोध कर लेते हैं, सबके मन इंद्रियों का निरोध कर लेते हैं, अपने में खींच लेते हैं श्री कृष्ण. अब जब तृणावर्त आया, वायु रूपधारी है, वो चक्रवात का रूप लेकर आया है, बवंडर का रूप लेकर के. देखो ये क्या है, ये तूफान जो है, ये आंधी जो है, ये बवंडर जो है, ये चक्रवात जो है, वो वायु काम रूपी वायु का है. रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा कह करके इन तीनों को मानस रोग की संज्ञा देते हैं. जिस प्रकार तन में
तीन दोष हैं, वात, पित्त और कफ, उसी प्रकार हम सभी के मन में भी तीन दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इन तीनों को नरक का द्वार बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इन तीनों का त्याग करने के लिए बोला गया। और यज्ञ, दान और तप, ये भी त्रिपुटी है। ये पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाली त्रिपुटी है। इसलिए इन तीनों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ये श्री कृष्ण ने बताया। न त्याज्यम, दान, तप, यज्ञ, ये तीन निश्चित रूप से करना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, एतत्त्रयम् त्यजेत, ये नरक का द्वार। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, तात तीनी अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह, करहि निमिष महु क्षोभ। क्रोध के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ का बल क्या है? इच्छा और दंभ। लोभ के इच्छा दंभ बल और काम के केवल नारी। काम का बल क्या है? बोले केवल नारी। और क्रोध के परुष वचन बल। क्रोध का बल बोले परुष वचन। गुस्से में आकर आदमी ऐसा अंट संट बकता है, आपा खो बैठता है, अपने काबू में नहीं होता। क्रोध के द्वारा वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की चेष्टा करता है, लेकिन क्रोध शक्ति नहीं है, क्रोध कमजोरी है। क्रोध कमजोरी का प्रतीक है। અમુક હોર્સ પાવરની મોટર હોય ને પછી તમે વધારે પડતું લીવર આપો એટલે પછી આખી ગાડી આમ ધણ 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 થવા માંડે કે નહીં 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 એમ કરવા માંડે કે હવે સહન નહીં થાય। એમ માણસ ક્રોધમાં ધ્રુજવા માંડે ને એનો મતલબ એની કેપેસિટીની બહાર ગયું, कमजोरी है। क्रोध कमजोरी, शक्ति नहीं। क्रोध के परुष वचन बल। जो शब्द अभी नहीं बोले गए उन्हीं शब्दों के हम स्वामी हैं। जो निकल गए शब्द उसके हम गुलाम हो जाते हैं। પછી વલન લાખ તમે કહો કે હું મારા શબ્દો પાછા ખેંચું છું, હવે નો ખેંચાય। એ તો આકાશ તત્વે પકડી લીધા, હવે હું પાછા ખેંચી શકું? બોલતી વખતે ધ્યાન રાખવા, શું બોલીએ છીએ, કેવા વેણ નીકળે છે। મન ભાંગ્યું કવેણ, मोती भांग्यो विंधता, मन भांग्यो कवेण, घोड़ो बांध्यो ठेकता, पसी अन नहीं सांधो अन नहीं रहण। क्रोध के परुष वचन बल। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीन मन के दोष हैं। उसमें काम की तुलना वात के साथ करी है तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, घोड़ो बांध्यो ठेकता, पसी अन नहीं सांधो अन नहीं रहण। क्रोध के परुष वचन बल। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीन मन के दोष हैं। उसमें काम की तुलना वात के साथ करी है तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, काम वात कफ
नित छाती जारा, नित छाती जारा। काम वात, तो आज ये वात रूपधारी, वायु रूपधारी चक्रवात का रूप लेकर के आ तोफाने चढ़ेलो काम छे। वायु का जो चक्रवात रूप है, आंधी रूप है, એટલે તોફાને ચડેલો વાયુ કહેવાય। ઉચ્છૃંખલ બનેલો વાયુ આંધી બને, ચક્રવાત બને। નહીં તો વાયુ વગર ચાલે, વાયુ વગર જીવાય? प्राणवायु न हो जीवन समाप्त। तो जीवन दाता है वैसे वो, पण ई ज वायु જ્યારે તોફાને ચડે અને આંધીનું રૂપ લઈ લે, વાવાઝોડાનું રૂપ લઈ લે, ચક્રવાત બનીને આવે, એમ કામ છે ને એ દેવ છે હો વાલા, એના વગર સૃષ્ટિ આગળ ન વધે। લગ્નના માંડવામાં ગોર બાપા જે મંત્રો ભણતા હોય છે એમાં કામદેવની સ્તુતિના મંત્રો આવે છે લગ્નની વિધિમાં, આપણને ખબર નથી। ઘણીવાર તો ગોર બાપાને ખબર નથી કે આ હું કામદેવની સ્તુતિ કરું છું। મંત્ર રટા રટાયા है बोल लेते हैं, लेकिन वही काम जब मर्यादा से बाहर हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है, अपने धर्म को चूक जाता है, तो फिर वो आंधी का रूप लेता है। बवंडर बलात्कारो एटले ज थाय छे, निर्भया जेवी घटनाओं एटले ज घटे छे। आ विकृत काम, धर्म सम्मत काम भगवान की विभूति है। गीता में धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये कहते हैं भगवान। धर्म से अविरुद्ध जो काम है, यानी धर्म सम्मत काम जो है, भगवान कहते हैं ये मेरा रूप है। आटलू प्रेक्टिकल चिंतन तमने बीजे क्या मळशे? आंखों बंद करीने कामने गाळ्યું દેવાની વાત આપણે ત્યાં છે જ નહીં। વ્યવહારમાં ક્રોધની જરૂર પડે વાલે। આ કામ, ક્રોધ, લોભ એને ત્રણ દોષ સાથે સરખાવ્યા, વાત, પિત્ત અને કફ, તો આને હમણાં કાઢી નાખવા। કોઈ પણ વૈદ્યને તમે પૂછો કે તમારા શરીરમાંથી વાત, પિત્ત, કફ સંપૂર્ણપણે મટી જાય, નીકળી જાય તો શું થાય? નહીં જીવી શકો સાહેબ। એનો મતલબ કામ, ક્રોધ, લોભ એની જરૂર છે, વ્યવહારમાં એની જરૂર છે। છોકરા બગડે નહીં માટે જો મા બાપ ગુસ્સો ન કરે તો ક્યાંક એની ફરજ ચૂકે છે। કામની જરૂર છે, એના વિના વંશવૃદ્ધિ ન થાય, પિતૃઓના ઋણમાંથી મુક્તિ ન મળે। લોભની જરૂર છે, હારા કામનો લોભ રાખો ને કે ભાઈ આટલું કર્યાથી સંતોષ નથી, હજી ક્યાંક વધારે દેવાની ઈચ્છા છે। એક માળાનો રોજ નિયમ છે, હવે મારે 3 કરવી, संतोष नहीं, आવો लोभ राखो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में एक बहुत बड़ी बात और बढ़िया बात कही, बड़ी है और बढ़िया। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा। हे कामिहि नारी पियारी जिमी, कामिहि नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदाम। कामी ने जब नारी वाली अन लोभी ने रुपया वाला, एम हे राम तमे मने वाला लागो। तो तुलसीदास जी ने कहा बूढ़े बाबा ये कैसी उपमा है काम की और लोभ की?
राम को भजना है तो काम और लोभ की तो बात छोड़ना चाहिए। और आप काम और लोभ की वो दृष्टांत देते हुए कहते हैं जैसे कामी को नारी प्यारी, लोभी को दाम। तो बाबा तुलसीदास 80 साल की आयु के बाद तो रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था। बूढ़े बाबा के पास अनुभूति का निचोड़ है, अनुभव समृद्धि है जबरदस्त। तो कहा कि कामी को नारी प्यारी होती है, कामी नारी की कामना करता है। नारी हो सकता है उस कामी के ऊपर थूके, वो नहीं चाहती हो। बस एम हूं तमने चाहतो रहूं, तमारू तमे जानो मारा राम। हूं तमने चाहतो रहूं, मारो तमारी ऊपर प्रेम होय। बोलो कामी जेम वाहे वाहे फरे ने एम हूं तमारी वाहे वाहे फरू। कामीना मनमा सतत नारीना विचारो होय, ए मारू चिंतन सदा आपनु, आपकी आप जानो। अपने मन की मैं जानूं और प्रिय के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। કબીરના દીકરા કમાલ અને એક કહે છે પુત્રી પણ હતી, એને કમાલી ઘણા કહે છે। એને કબીરની તો રચનાઓ છે પણ કમાલીની રચના, કબીરની દીકરીની એક રચના એ યાદ આવે છે। અત્યારે આ ચર્ચા ચાલે જ ને એટલે જોડી તૂટી, ધણી રિહાઈ છોડીને વયો ગયો। કમાલીએ લખ્યું, रूपक जोजो। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, ना कछु बोली ना कछु चाली, ना कछु बोली ना कछु चाली। अरे सिर को झुकाए मैं तो चुप से खड़ी थी, और सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे जिसमें हम रह रहे थे, रंग महल के 10 दरवाजे, हे रंग महल के 10 दरवाजे। ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, जहां से सैया निकस गए मैं ना लड़ी। ना कछु बोली ना कछु चाली, मैं तो सिर को झुकाए मैं तो चुप से खड़ी थी। अपने सिर को झुकाए मैं तो चुप से खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी। काया स्त्री है, जीव पुरुष है, बे पेण्या हाले हिते रेशी 90 हो वरा बेनु भेगू भेगू, पण एक दी आवे सैया निकस गए मैं ना लड़ी। काया स्त्रीलिंग है, काया केवी, जीव केवो, आनो जीव तो केवो छे। ना कछु बोली मैं ना तो रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। तो अंत में कमाली कहती है, कहत कमाली कबीर की बेटी, कहत कमाली कबीर की बेटी, कहत कमाली
कबीर की बेटी, अरे ऐसी बियाही से तो कुंवारी भली थी। सयानी कस कस गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी। एक दिवस तो બંને છૂટા પડવાનું જ છે। तो कामी जिस प्रकार नारी के पीछे पीछे उसका अनुसरण करता है, बस मैं तुम्हारे पीछे लगा रहूं राम, तुम्हारा अनुसरण करूं, तुम्हारा ही चिंतन करूं, मैं तुम्हें चाहूं, मैं तुम्हें चाहूं, तुम्हारी तुम जानो। फिर कहा लोभी ही प्रिय जिमी दाम। बाबाजी आ तो एक दृष्टांत में पूરું થઈ જવું જોતું હતું, પછી આ પાછું બીજું દૃષ્ટાંત આપવાની શું જરૂર પડી કે જેમ લોભિયા ને રૂપિયા વાલા? તો કે એમાં બુઢા બાબા બોલ્યા કે એવું છે વાલા કે કામી ને નારી તો પ્યારી હોય પણ એની એક ઉંમર હોય। फिर जब बुढ़ापा घेर लेता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर नारी में उतनी प्रीति नहीं रहती। उस उम्र में फिर लगाव रहता है रुपयों संपत्ति, मरता लगन संभाळे एम कहीं छोकराओं दे नहीं, वो तो मरते दम तक लगाव रहता है धन के साथ, रुपयों के साथ। इसलिए कहा लोभी ही प्रिय जिमीदाम। लोभिया माटे रुपया नो रड़े, रुपया माटे लोभियो रोवे। बस मैं तुम्हारे लिए रोता रहूं राम, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी आसक्ति हो। पुष्टि संप्रदाय में जયારે वैष्णवो ઠાકોરજીની સેવા કરવા બેસે, ઠાકોરજીના શ્રૃંગાર કરતા હોય ત્યારે એમાં મીણની જરૂર પડે ચિપકાવવા માટે। અહીંયા હડપચીએ હિરલો, હડપચીએ હિરલો જગમગે ને એના તેજ તણો નહીં પાર। અહીંયા તિલક, અહીં કુંડલ, માલા ધારણ કરાવી, બધા શ્રૃંગાર માટે મીણની જરૂર પડે। વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં મીણને મીણ નથી કહેવાતું, એનું એક બહુ સરસ નામ છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, લગાવ। લગાવ, એટેચમેન્ટ, ઠાકોરજી પ્રત્યેની આસક્તિ। તો જેમ કામીને નારીમાં આસક્તિ છે, લોભીને ધનમાં આસક્તિ છે, મારી આસક્તિ હે રામ તમારામાં हो, અને અમુક વખતે हो ને અમુક સમયે ના हो એમ નહીં। तिमी रघुनाथ निरंतर। इसलिए दूसरा दृष्टांत देना पड़ा कि लोभिया ने रुपया तो श्वास छोड़े त्या होती वाला। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। एक एक शब्दों में जो भाव है, तो काम बात है और वो विकृत होता है, वो उच्छृंखल होता है, वो धर्म की मर्यादा को तोड़ता है, चक्रवात का रूप लेकर, बवंडर का रूप लेकर आता है। और इसने कृष्ण को उठाया, ले चला आकाश में ऊपर। अच्छा, उसको ऊपर नीचे तो होने देते थे, इधर उधर नहीं होने देते थे कृष्ण। अब समय नहीं, नहीं तो आ एक एक लीलाओनी, एक एक जे चेष्टाओ छे एनी पछवाड़े एटला अद्भुत भावो भर्या छे। आ ऊर्जा है ने ऊपर नीचे थाय, ऊर्ध्व रेता थाय मानस, अने ए महात्माओनी तो वात आखी जुदी, जे ऊर्ध्व रेतस होय। अने ए ऊर्जा जो उत्तरवाहिनी थाय, आपणे त्यां उत्तरवाहिनी नदीओनुं बहु महत्व। ज्यां गंगा उत्तरवाहिनी छे त्यां बहु, काशीमां, वाराणसीमां गंगा उत्तरवाहिनी छे, ત્યાં ગંગાનું વિશેષ મહત્વ। જ્યાં નર્મદા उत्तरवाहिनी है त्याનું विशेष महत्व। ऊर्जा भी जब उत्तरवाहिनी होती है या ऊर्ध्वमुखी होती है, शिव से मिला देती है। ऊर्जा जब अधोमुखी होती है, नए जीव का निर्माण करती है। ऊपर नीचे था।
डाबी जमनी न था। तो सोच रहा था वृत्रासुर कि मैं मथुरा चला जाऊंगा, इस बालक को दे दूंगा कंस को, कंस मार डालेगा और मुझे इनाम मिलेगा। तो वो कृष्ण ने नहीं होने दिया, चाहे ऊपर जा चाहे नीचे, इधर उधर होने की बात नहीं। तो ऐसा वजन अपना बढ़ा लिया श्री कृष्ण ने। गमे वो वंटोळियो बनीने काम आवे ने તમે તમારું વજન વધારો ને વાલા, અને તમારું વજન વધશે તમારા ભજન વધવાથી। અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં તો જેનું ભજન વધે એનું વજન વધે। તમારું વજન વધારો, તમારું ભજન વધારો। काम का एक नाम है स्मर, स्मरण करने से ही वो पैदा होता है। मन से पैदा होता है इसलिए मनोज है। काम का एक नाम है मार, जब तुम याद करोगे तो आता है वो, स्मरण करते ही हाजिर, और जब आता है तो तुम्हें मारता है। जिसके पास आएगा उसको वो मारेगा। तो उसी क्षण यदि स्मरण प्रभु का शुरू हो जाए, भजन शुरू हो जाए, राम की याद आवे, राम का स्मरण होवे और काम का प्रभाव समाप्त होता है। ऐसे कई साधुओं को मैंने देखा है कि जब काम बहुत सताने लगे तो जोर जोर से उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, बहुत जोर से और शरणागति के भाव से कि बचाओ मेरे नाथ। श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी ये काम विजय की ही कथा है। काम और कृष्ण के संघर्ष की कथा है और उसमें काम पर कृष्ण का विजय। काम क्या करेगा कृष्ण को? कृष्ण का तो क्या बिगाड़ लेगा काम? कृष्ण की प्रेयसियां ब्रजबधूटियां जो श्री कृष्ण की हो चुकी हैं, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उन गोपिकाओं के मन में भी काम एक भी विकार पैदा करने में कामयाब नहीं हुआ। हारा, बुरी तरह से हारा। जो पिटाई हुई है कामदेव की रासलीला में। इसलिए बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा काम विकार से बचने के लिए रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करते हैं। रास और काम के साथ वाला संघर्ष क्या मेल बिठाया है भागवतकार ने, अद्भुत। इसकी जो अर्थ छायाएं हैं लीलाओं की, इसलिए आचार्यों ने इतनी सारी टीकाएं लिखी है श्रीमद् भागवत पर कि एक एक लीला के कितने अर्थ निकलते हैं जो साधकों के लिए बहुत मार्गदर्शक हैं। नहीं तो केवल कहानी कहानी रह जाएगी, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो साधकों के लिए, उपासकों के लिए बहुत मार्गदर्शक हैं। क्योंकि जब ये आंधी चली, ये बवंडर आया, तो लिखा है मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। तो रजसा एक अर्थ होता है धूल, तमसा अंधकार, लेकिन दूसरा अर्थ होता है रजसा माने रजोगुण, तमसा मतलब तमोगुण। उससे जो गोकुल ये इंद्रिय समूह आवृत्त हो गया था, तो भाई क्या होता है? बोले रजोगुण के प्रभाव से चंचलता बढ़ती है और तमोगुण के प्रभाव से जड़ता बढ़ती है। ये चंचलता और जड़ता दोनों साधक के लिए बाधक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त के नाश के द्वारा रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को समाप्त किया। अब सत्वगुण, भजन करते करते सत्वगुण बढ़ता है साधक में, और जितना सत्वगुण बढ़ता चला जाता है, शुद्धि, शांति, ठरेल मानस, मजा हुआ, ठहरा हुआ, ऐसे शब्द प्रयोग है हिंदी में। चंचलता समाप्त हो जाती है, ना जड़ता रहती है। मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर बैठी है। मैया यशोदा ही सत्व का समुद्र है। गोरी क्यों है यशोदा? ये सत्व का रंग है।
सत्व का समुद्र है, भाव से भरी है, वात्सल्य की मूर्ति है। लाला गोद में है, पिला रही है मैया दूध, पी रहे हैं लाला। और मैया ने अचानक से देखा ज्यादा ही पी रहा है, ज्यादा पी लेगा अपच हो जाएगा। देखो प्रेम हमेशा ये आशंकित रहता है, ये प्रेम का स्वभाव है। ना खाए तो भी चिंता करे, कुछ खा क्यों नहीं रहा। ज्यादा खाए तो भी चिंता करने लग जाए मां, एक कुंभकर्ण अब बस भी कर, कितना खा रहा है, बीमार हो जाएगा। मैया ने देखा तो गुदगुदी करने लगी कन्हैया की कमर में, और जब गुदगुदी हुई तो हंस दिए लाल जी, मुंह खुल गया तो मां ने अपने थन से अलग कर दिया। कन्हैया के नेत्र बंद हैं, दो हाथ की मुट्ठी बंद है, मैया की गोदी में ही प्रभु सोए हैं। और उबासी आ गई, मां की दृष्टि श्री कृष्ण के मुखारविंद पर ही थी। उबासी में जैसे मुंह खुला ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के मुख में मैया यशोदा ने संपूर्ण विश्व का दर्शन किया। फिर मुंह बंद, वो सो गए हैं ठाकुर जी तो, लेकिन मैया को मानो एक जवाब दे करके सो गए कि मैं ज्यादा दूध पी रहा हूं तो तुझे चिंता होने लगी, कहीं मुझे अपच न हो जाए, तनिक मेरे मुंह में देख ले, पूरा विश्व है अंदर, मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, संपूर्ण विश्व तेरा दूध पी रहा है। तू मुझ अकेले का पोषण नहीं कर रही है मैया, तू संपूर्ण विश्व का पोषण कर रही है, तू जगन माता है। तो मैया ने तो बात समझ में नहीं आई कि मैंने अपने लाला के मुख में क्या देखा, तो और कुछ नहीं किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। सम्मिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसित सुविस्मिता, नैन बंद कर लिए, आंखें बंद। कुछ समय के पश्चात मैया ने नेत्र खोले, लाला के नेत्र बंद थे, हौले से उठाया, प्रभु को पलना में पौढ़ाया। अब गर्गाचार्य महाराज आए नामकरण संस्कार के लिए। श्री वसुदेव जी की विनती को सुनकर के यादवों के गुरु गर्गाचार्य भेष बदल करके गोकुल में उपस्थित हुए। चाहते हैं कि कंस को पता न चले कि मैं गोकुल गया हूं। चुपचाप आए, एकांत में नंद बाबा को अपना परिचय कराया, और नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। पधारो 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 महाराज, आपके जैसे महापुरुष का पदार्पण हुआ, आंगन धन्य हुआ, यह घर धन्य हुआ। सेवक सदन स्वामी आगमन,